भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में दर्शन और पूजन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर तीखा निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने हिंदू आस्था और बहुसंख्यक समाज का अपमान किया है। उन्होंने अखिलेश यादव के दीप उत्सव पर दिए गए बयान को अंधकारमय मानसिकता का प्रतीक बताया। चौधरी ने कांग्रेस के उस हल्फनामे का जिक्र किया जिसमें भगवान राम और राम सेतु को काल्पनिक बताया गया था। चौधरी ने कहा कि भाजपा की राजनीति आस्था, विकास और राष्ट्र निर्माण की राजनीति है, जबकि विपक्ष भ्रम और नकारात्मकता फैलाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा हिंदू आस्था और संस्कृति का सम्मान करती है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है और जनता विकास व स्थिरता के पक्ष में एनडीए को जनादेश देगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो विकास यात्रा प्रारंभ हुई है वह बनी रहे, जनता यही चाहती है। आज मैं परिवार के साथ और परिवार में भी अपनी वृद्ध माता जी के साथ भगवान श्री राम का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, उस विरासत के प्रतीक के रूप में आज एक अयोध्या एक ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में उभर रहा है। हमारे लिए, देश के लिए, करोड़ों हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग मिलकर अभिनंदन करते हैं। इसमें बात किया है कि विश्व अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक प्रचार बन चुका है। इस सफलता को आप किस तरह से देखते हैं? जैसा मैंने निश्चित रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा, और हमारे संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में भी है कि हम लोग अपनी विरासत, संस्कृति, परंपरा, आस्था को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में केंद्र में और पिछले 9 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को लेकर, हमारी परंपरा और हमारी विरासत को लेकर काम हुए हैं, वो निश्चित रूप से आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है देश में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश से होता है। तो आज उत्तर प्रदेश एक बड़ी ताकत के रूप में देश के विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो धार्मिक पर्यटन है और हमारी सरकार की जो हमारी आस्था और विरासत से जुड़े विषय हैं, वो एक बहुत बड़ा योगदान। अयोध्या से खबर है, जहां आम आदमी पार्टी ने युवा के रोजगार और समाज में मानवता व न्याय की मांग को लेकर बड़ी पहल की है। पार्टी 12 नवंबर से 24 नवंबर तक अयोध्या के सरयू तट से प्रयागराज के संगम तक पदयात्रा निकालेगी। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार की मांग उठाना और समाज में न्याय एवं समानता का संदेश देना। यात्रा के प्रमुख नारे होंगे, रोजगार दो और समानता न्याय दो। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या के बीकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की अनदेखी कर रही है, युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रही है और जो लोग बेरोजगार और महंगाई और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। सांसद संजय सिंह ने बताया कि पदयात्रा के दौरान जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और सरकार की नीतियों के विरोध में जनता से संवाद कर समानता और पारदर्शिता शासन की मान रखी जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, जिला अध्यक्ष अरविंद प्रजापति, पूर्व सभासद इमरान अहमद सहित कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ बारह नवंबर से 24 नवंबर तक सरयू से संगम तक की
अयोध्या से प्रयागराज तक की पद यात्रा निकाली जा रही है और आम आदमी पार्टी ने इसके लिए दो प्रमुख नारे चुने हैं, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, योगी जी ने हर साल 13.5 लाख नौकरी का वादा किया था। दोनों के दोनों वादे भारतीय जुमला पार्टी के खोखले साबित हुए। मुसलमान है, बाकी नेपाल के हिंदू हैं, क्योंकि बिहार का जो बॉर्डर लगता है वो नेपाल के साथ लगता है। तो ये हकीकत है। तो क्या चुनाव हो रहा है आप समझ सकते हैं। मैं भी 29 तारीख से बिहार के चुनाव प्रचार में जा रहा हूं, लेकिन SIR बहुत बड़ा मुद्दा है और जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आपको इसका असर देखने को मिलेगा। सर, यात्रा का मैंने सारी बात बता दी, सब कुछ डिटेल में बताया। शेखपुरा से खबर है, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक आते ही जिले भर में भक्ति और आस्था का माहौल व्याप्त हो गया है। श्रद्धालु महिलाएं छठ पर्व की तैयारियों में पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ जुटी हुई हैं। गांव में महिलाएं पारंपरिक रीति से शुद्धि स्थानों पर स्नान करने के बाद मिट्टी के चूल्हों को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। चूल्हा निर्माण के दौरान गूंजी छठी मैया के लोकगीतों से वातावरण पूरी भक्तिमय हो उठा है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक संगठनों और जिला प्रशासन ने भी छठ घाटों की सफाई और व्यवस्था दुरुस्त करने का कार्य तेज कर दिया है। छठ की तैयारियों को लेकर DM और SP ने शहर के प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने व्यवस्था, साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। महिलाओं ने बताया कि छठ पर्व पर शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि कार्तिक माह के आरंभ से ही घरों की साफ सफाई और शुद्धता खान पान की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान लहसुन प्याज का सेवन वर्जित रहता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का प्रतीक है, जिसे सुख शांति, संतान की उत्पत्ति और घर परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। पूरे जिले में इस पर्व को लेकर भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। घर में नहीं पढ़ते हैं, 1 महीना से हम बांध ले हैं। बाल बच्चा देते हैं, धन पुत्र आते हैं, जिसको बांध रहते हैं उसके भी देते हैं। छठ माई सूप लेके ठड़ा होते हैं, जल में ठड़ा होते हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चौपट्टी देते हैं। सूर्य महाराज के कष्टी भी तो है, ये है तो करने से सब फल मिलते हैं, देते हैं। उनके बहुत मेहमान आगमा पार है, माता के छठ करते हैं लोग। हम चूल्हा लोग पार रहे हैं, बासी में हैं, शहर हैं, चूल्हे बना रहे हैं। दुख बीमारी मांगता है अपना कि धन दो, बढ़िया से रखना, छठ करेंगी बेटा के साई के बढ़िया से रखिया। छठ माई रन में माई तो हर डाली उठेबो, छठ करबो। अब हम उतना दूर से चले लिए परवा करे लिए देश में, जो छठ माई के रन में माई के लिए डर रखे ले गाँव आके कि जाइए छठ करे ले। तो छठ माई ध्यान देतकिन, सास बरकत देतकिन सब कुछ। तन फिर अगला साल 1 महीना रेशुन प्याज बारबे, छठ करबे आके फिर गाँव में। तो पहली बार है चूल्हा पर आ रहे कुल बासिये में है। हाँ, तो बासिये के नाम पर चूल्हा मैंने पढ़ा रहे हैं। 27-28 को मनाया जाना है। 25 तारीख को हम लोग का नायक है और 26 को खतना हुआ। उसके बाद 27 को शाम का अर्घ है और 28 को सुबह का अर्घ है। तीसरे में जितनी भी प्रशासनिक तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं और शेखपुरा नगर परिषद में और बरबीघा नगर परिषद में, कालमा 2 और नगर निकाय है, सभी जगह हम लोगों ने डिप्रेशन कर दिया है। यहाँ पे टोटल 16 मेन घाट है और बरबीघा में 12 मेन घाट है। सभी जगह सफाई कार्य पूर्ण कर ली गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। कुछ जो है कमियाँ हैं जिसको हम लोगों ने उसको चिन्हित किया है और संबंधित नगर निकाय के नगर परिषद के लोग हैं तो सभी को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। इसके अलावा सुरक्षा है तो हम लोगों ने यहाँ पे वॉच टावर लगा रहे हैं, जिसमें CCTV लगाई जाएगी और लाइट की व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक की इशू रहती है, तो उसके हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए और ड्रॉप गेट लगाने का निर्देश दिया है, ताकि उस दिन जो सुबह और शाम का अर्घ होता है उसमें किसी तरह का जो है ट्रैफिक का इशू ना हो।
इसके अलावा मंचरों से निपटने के लिए एसपी साहब के द्वारा जो है व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने पुलिस का जो है मोबाइल टीम भी रखा है ताकि वो लोग जो है मोबाइल जा करके किसी जगह शिकायत आती है तो इससे निपटारा करेंगे। सर कुछ सरकार पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर रखा है और जिसका कि 24 तारीख को हम लोग ब्रीफिंग भी करेंगे। हमारे पास पर्याप्त बल है, कहीं भी कोई सुरक्षा की कोई कमी नहीं रहेगी और हम लोग उसको पूरी तरीके से मॉनिटरी जो है कहाँ ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, कहाँ ट्रैफिक के लिए पार्किंग की व्यवस्था करनी है और कहाँ बाइक की व्यवस्था करनी है, ये सारे चीज़ का हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में। उन्नाव जिला में गुरुवार को एक किशोरी का शव प्रधान के घर के पीछे मिलने से हड़कंप मच गया। खून से लथपथ शव को देख स्थानीय लोगों ने तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतका किशोरी की पहचान आरती पुत्र अमर सिंह उम्र 16 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि किशोरी की चाकू मारकर हत्या की गई है। किशोरी का शव औंधे मुंह पड़ा मिला। गले, पेट और हाथ पर चाकू के निशान पाए गए हैं। मौके पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास कर रही है। परिजनों की सूचना पर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने का प्रयास चल रहा है। जानकारी के अनुसार बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के चिंगरपुरवा गांव मजरा लहरापुर निवासी आरती गुरुवार सुबह 8 बजे गंज मुरादाबाद चौकी में शिकायत करने के लिए आई थी। मोहल्ले के कुछ लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने तहरीर मांगी थी जिस पर परिजन सीधे अपने घर चले आए। 2 घंटे में किशोरी का पता न चलने पर प्रधान गुमानी के घर के पीछे लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। विजय कहाँ रहने वाले हैं? क्या चाचा पूरा मामला है? मामला ये बहुत सवेरे कहा सुनी भाई, कहा सुनी हुई का वो लड़के दोनों जो है बुआ भतीजी चौकी है, चौकी पर से लौट गए। लौट के वो लड़की जो है अपने घर गई, माता से रुपया लिए, भैया दो जगह सामान कहते गोला और सामान जो ला के रहा लेना ही रहे। इसने अपने लौंडे ने ये कार्य कर दिया सब। अच्छा, किसने मारा पीटा है? राजेश। जनपद बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक शराबी बेटे ने अपने ही पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना ग्राम शाहनाजपुर कोट की है, जहां लगभग 70 वर्षीय वृद्ध मंगू सिंह पुत्र दीवान सिंह की हत्या कर दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपेश सिंह और थाना प्रभारी निरीक्षक जय भगवान सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे देशराज सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बाप बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी दौरान आरोपी पुत्र ने गुस्से में आकर अपने ही पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी पुत्र शराब का आदी था और आए दिन अपने पिता से विवाद करता रहता था। इस जघन्य वारदात से पूरे क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है। शाहनाजपुर कोर्ट से डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम मंगू पुत्र दीवान सिंह है और उनकी उम्र करीब 70 वर्ष है कि उनके पुत्र के द्वारा गला घोट कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची तथा शव का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया गया है और साथ ही आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव पर कोई भी जाहिर चोट का निशान नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गोंडा से खबर है, जहां भाई दूज के दिन खुशियों के माहौल को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने मातम में बदल दिया। गोंडा बलरामपुर मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक रोडवेज बस और कार की आमने सामने भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ठेकेदार नीरज श्रीवास्तव और उनकी चचेरी भाभी आंचल श्रीवास्तव की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा इटिया थोक कोतवाली क्षेत्र के गिलौली बाजार के पास परसोहिया मोड़ पर हुआ। जानकारी के अनुसार बलरामपुर निवासी नीरज श्रीवास्तव अपनी पत्नी, बेटे और रिश्तेदारों के साथ अयोध्या में बहन के घर भाई दूज मनाने जा रहे थे। कार नीरज स्वयं चला रहे थे, तभी सामने से आ रही आलमबाग डिपो की रोडवेज बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। स्टीयरिंग नीरज के सीने में धंस गया और उनका दाहिना हाथ कट गया। पुलिस ने गैस कटर की मदद से
कार का अगला हिस्सा काटकर शव को बाहर निकाला। हादसे में नीरज की पत्नी नेहा श्रीवास्तव को मामूली खरोंच आई है, जबकि उनके साथ पीछे की सीट पर बैठी आंचल श्रीवास्तव की मौके पर मौत हो गई। कार में सवार 3 बच्चे ओमी, गणेश और गुड्डू और अयांश गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें गोंडा के SCPM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गणेश और ओमी ICU में हैं और दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस में करीब 30 लोग सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। हादसे के बाद बस सड़क किनारे खेत में जा घुसी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचे SP पूर्वी मनोज कुमार रावत ने घायलों का हालचाल जाना और घटना की जानकारी कर जांच शुरू कर दी है। उधर बलरामपुर के नीरज के घर हादसे की खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि नीरज श्रीवास्तव के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा के साथ ठेकेदारी का कार्य करते थे और 2 भाइयों में बड़े थे। भाई दूज के दिन हुए इस घटना ने इलाके में शोक और सदमा में डुबो दिया है। इटिया ठोक गिलौली के पास हुआ है, रोडवेज से और कार से। कई लोग चोट खाए हैं? लगभग चोट खाए हैं 5-6 लोग। कार वाले ज़्यादा चोट खाए हैं? नहीं, हाँ, कार वाले ज़्यादा चोट खाए हैं और रोडवेज जो थी वो लाइट के खंभे को तोड़कर खेत में उतर गए। और बच्चे भी हैं क्या इसमें? हाँ, बच्चे 3 हैं इसमें। क्या स्थिति है? कहाँ से जा रहे थे? बच्चे एक नॉर्मल है और 2 थोड़ा प्रॉब्लम है। ये कहाँ जा रहे थे, कुछ पता है? ये कंफर्म नहीं कर सकते। उनको लाके यहाँ छोड़ दिया, लाके सब दवा कर। हमारा नाम राहुल श्रीवास्तव। घटना हुआ है, कौन है आपके लोग, क्या हुआ? ये हमारे साधु के बड़े भाई हैं, बलरामपुर में इनका घर है। ये लोग मतलब बलरामपुर से अयोध्या जा रहे थे। रास्ते में गिलौली में मतलब हमारे पास फोन आया कि मतलब वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, चलिए देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे पता चल रहा है कि रोडवेज से मतलब एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें नीरज जो है हमारे साधु के बड़े भाई वो नहीं रह गए और एक उनके साथ उनके जो चचेरे भाई की तो वाइफ थी हिना, वो नहीं रहेगी। तीनों बच्चे का भी मतलब हालत बहुत सीरियस है, यहाँ पे एडमिट है पांडे जी के यहाँ। इमरजेंसी में इलाज चल रहा है तीनों बच्चों का। ठीक है, भगवान से यही कामना है कि तीनों बच्चे स्वस्थ रहें और इनके परिवार को इस अपार दुख सहने की। महिला तो सुरक्षित है? हाँ, महिला नीरज की वाइफ जो है वो सुरक्षित, रोशी नाम। अवगत कराना है कि आज दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को समय करीब दोपहर 1 बजे थाना इटिया तो पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गोंडा बलरामपुर मार्ग पर गिरौली के पास में एक रोडवेज व एक मारुति सुजुकी सेलेरियो के मध्य आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई है व 3 बच्चे घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चों को उपचार हेतु जिला हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा घायल बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर सामान्य बताई गई है। साथ ही समूह के पंचायतनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद है तथा शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रकरण में अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से खबर है, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी ने मंगलवार को अपना संगठन का विस्तार करते हुए कई नियुक्तियां की है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सतीश साहू ने चौधरी सराय निवासी ताहिर अंसारी को नगर अध्यक्ष सदर पद पर नियुक्त किया। वहीं शरीफ अब्बासी को जिला प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही जिला महासचिव ब्यूसू दास के ऊपर पारा निवासी नदीम अंसारी को नगर सचिव नियुक्त किया गया। नियुक्ति के दौरान जिला अध्यक्ष सतीश साहू ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी पदाधिकारी मेहनत, लगन और ईमानदारी से किसान हित में कार्य करेंगे तथा मजदूर और गरीब की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। साथ ही भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के संविधान के तहत कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। सतीश साहू ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 3 माह के भीतर नगर कार्यकारिणी का गठन पूरा नहीं हुआ तो पद स्वतः निरस्त माना जाएगा। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी परिवार की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला महासचिव ब्यूसू दास, जिला प्रचार मंत्री शरीफ अब्बासी, नदीम अंसारी, कल्लू, भूपेंद्र सिंह पाठक, नूरदीन, रजनीश उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अयोध्या से खबर है, जहां थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या की महिला उप निरीक्षक नयना एवं महिला आरक्षी प्रियंका ने
चौकी साहबगंज क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों को मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत जागरूक किया। इस दौरान टीम ने विद्यालय में उपस्थित बच्चों और उनके परिजनों को मिशन शक्ति केंद्र की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा एवं सशक्त करने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, महिला हेल्पलाइन नंबरों, आपातकालीन सेवा, ऑपरेशन कवच, महिला हेल्पलाइन नंबर, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, अपराध रिपोर्टिंग नंबर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। महिला उप निरीक्षक नयना ने बच्चों को बताया कि महिला संबंधी अपराधों से कैसे बचाया जा सकता है और किसी भी स्थिति में तुरंत संबंधित हेल्पलाइन या पुलिस की मदद लेनी चाहिए। साथ ही बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई ताकि वे खुद को असुरक्षित परिस्थितियों में बचा सकें। बिहार के शेखपुरा से खबर है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद अब जन संपर्क अभियान जोर पकड़ रहा है। सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं से संपर्क साधने और समर्थन जुटाने में व्यस्त हैं। इसी बीच शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा सीट सुर्खियों में है। खासकर बरबीघा सीट को इस बार हॉट सीट माना जा रहा है। बरबीघा विधानसभा से जदयू उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पांजय कुमार का जनसंपर्क अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं एनडीए नेता एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष किशोर कुणाल ने दावा किया है कि शेखपुरा के दोनों सीटें एनडीए की झोली में जाएगी। कुणाल ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जनता विकास के मुद्दे पर एनडीए को विजय दिलाएगी। उन्होंने आत्मविश्वास जताया कि एनडीए की जीत तय है और अन्य दलों का खाता भी नहीं खुलेगा। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के उम्मीदवार भी जनता के बीच पहुंचकर अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, शेखपुरा जिले में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। पर्व है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में हम लोगों को एनडीए के साथ सुशासन के साथ जाना है और एनडीए को जिता के 225 सीटों के साथ विधानसभा भेजना है। ये नारा तो पहले से चल रहा है। ना सच्चाई है। आप फिर से जंगल राज की ओर जाना चाहेंगे? सभी लोग तैयार कर रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं, हम भी इस सीट पर ज़्यादा है। मुंगेरी लाल के हसीन से अपने सभी लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एनडीए 225 सीटों के साथ विधानसभा जा रही है। दलित खड़ा हो गया विधायक जी, क्या उसका कुछ इफेक्ट रहेगा? नहीं, उनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर उनका कुछ इफेक्ट होता, आज उनको निर्दलीय से आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 10 साल कुछ नहीं कर पाए, विधानसभा में कोई प्रश्न नहीं उठा पाए 10 सालों में, इसलिए आज उनको निर्दलीय से आने की जरूरत पड़ गई है। काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। इलेक्शन वोट से होगा या सोशल मीडिया से होगा? बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से उनको मौका दिया जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं। जहाँ तक मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, हम लोग, हमारी टीम घूम रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। लोग तो कह रहे हैं कि एनडीए का स्वागत है, जो पिछले 20 सालों में इतना विकास हुआ है डबल इंजन की सरकार में, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार में, उसको आगे बढ़ाया जाए और पूरे देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के विकास में हम लोग चलें। पीछे की ओर कोई नहीं जाना चाहता, जंगल राज की ओर तरफ कोई नहीं लौटना चाहता है। लोकल चेहरा को नहीं बनाया गया, इस पर भी लोग बहुत नहीं। चेरो बगल में, यहाँ से 2 किलोमीटर के दूरी पे है, मतलब हमारे बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, मतलब जो विधानसभा का, तो उसमें लोकल चेहरा कैसे नहीं है।